देखिए मेरा जो कीबोर्ड है वो ये है, मैंने इस पर प्रैक्टिस करता था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो बैक स्पेस है, देखिए ये बैक स्पेस काफी बड़ा है। इस बड़े वाले बैक स्पेस के साथ में मैंने, अगर बाई चांस बैग आपका चला जाता है तो बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, किसी के भी पैर छू लेना जाके, ठीक है, व्यवहार बन जाएगा आपको और अपना बैग वहां पर थमा देना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश, स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थरे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आपको अपने स्किल टेस्ट के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा कि जब मैं स्किल टेस्ट देने के लिए गया था तो मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था। मैं 3 बार स्किल टेस्ट दे चुका हूं, तो ये जो मैं वीडियो आपको बना रहा हूं ये तीनों का कंबाइंड एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को मैं याद नहीं कर सकता। देखिए 2017 में 2 बार स्किल टेस्ट हुआ था और 2018 में 1 बार स्किल टेस्ट हुआ था, तो मुझे इन तीनों का एक कंबाइंड रूप से मुझे याद है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं रहने वाला एमपी का हूं और हमारे एमपी का जो हेडक्वार्टर्स लगता है वो है रायपुर में स्किल टेस्ट के लिए। जब स्किल टेस्ट होता है तो सभी एमपी और छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं उनको रायपुर जाना पड़ता है। अब रायपुर हमारे यहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। उसके लिए हमें सबसे पहले झांसी जाना पड़ता है जो कि यूपी में है। झांसी से ट्रेन हमें लेनी पड़ती है गोंडवाना एक्सप्रेस, ठीक है, जनरली उसी से सफर किया है हम सभी ने, गोंडवाना एक्सप्रेस है। तो गोंडवाना एक्सप्रेस ले और फिर हम पहुंचते हैं रायपुर में। एक और जाती है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, लेकिन वो बैलगाड़ी की तरह चलती है। जो गोंडवाना आपको कम समय में पहुंचा देती है, वही छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस आपको पता नहीं कितने टाइम में आता ही नहीं है, मतलब कि उसके बाद भी ऐसा लगता है कि गाड़ी चल रही है, ऐसा फील होता है। देन हम लोग वहां पर पहुंचे। हम जो हमारी सिटी के जो लोग थे वो एटलीस्ट 18 से 20 कैंडिडेट्स हमेशा ही होते हैं और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो ग्रुप था वो था लगभग 10 से 12 लोगों का हमारा ग्रुप था। तो हम सभी पहुंचे, अब रायपुर पहुंचे। उसके बाद सब अलग अलग हो गए, जो लड़के थे वो सब साथ में हो गए, मतलब कि जो दोस्त थे हमारे, हम लोग सब साथ में थे। आपने ब्लॉग भी देखा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वही लोग थे हम सभी जो साथ में रहते थे। बाद बाकी जो गर्ल्स थी वो अपने पेरेंट्स के साथ में आती थी, तो वो अलग हो जाते थे सभी, ठीक है। देन एक दिन रेस्ट करते और अगले दिन सभी वहां पर RIT कॉलेज था, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां पर स्किल टेस्ट लिया जाता है। सुबह उठे, नाश्ता किया। अच्छा, मैंने पहली बार उस टाइम पर ऊसल पोहे को देखा था। वो लोग क्या कर रहे थे, जब नाश्ते हम करने गए नाश्ता ठेले के पास में, तो हमने बोला भाई पोहे दे दो, तो उन्होंने पोहे दिए, उसमें चने डाल दिए ऊपर से। तो हमारे यहाँ का ऐसा है नहीं, मतलब कि हम नॉर्मली पोहे खाते हैं, थोड़ी शक्कर रहती है उसमें, मीठे पोहे रहते हैं भाप से बने हुए, उनको हम खाते हैं। उन्होंने क्या किया, पोहे दिए ऊपर से उन्होंने चने डाल दिया। अब ये बड़ा ही ऑकवर्ड सा लगा था, ये कैसा है, मतलब क्या खा रहे हैं ये लोग। तो उनका टेस्ट बहुत अलग हो जाता है, मतलब कि अगर 1000 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है सिटी में, तो बहुत खान पान में चेंज आ जाता है। तो उस टाइम पर यार वो पोहे खाए बड़ी मुश्किल से और पहुंचे अपने सेंटर पर। ऑटो लिया, ऑटो वहां पर पहुंचा देता है आपको, ठीक है। तो वहां हम पहुंच गए थे रायपुर में। जो भी आप MP वासी हैं मध्य प्रदेश के, तो आप लोग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है। तो रोल नंबर लिया, पेंसिल ली, अपने सारे हथियार स्टेनो के लेकर हम रवाना हो गए RIT, यानी कि जहां पर हमारा स्किल टेस्ट होना था। वहां पर पहुंचे, रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंच गए, लेकिन उसके बाद भी हमें वेट करना पड़ता है थोड़ा। सब लोग, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, क्योंकि एक ही जगह पर होना है MP और छत्तीसगढ़ का, तो बहुत सारे प्री के कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं और मेंस के लिए जाते हैं, मतलब कि स्किल के लिए जाते हैं। देन वहां पर जब बुलाते हैं वो लोग स्किल टेस्ट के लिए, तो लाइन सी लग जाती है, लंबी सी लाइन में लगे रहो रोल नंबर पकड़ के, और धीरे धीरे पहले वेरिफिकेशन होता है आपका थंब इंप्रेशन के साथ में। थंब का यूज करवा के वो कुछ वेरिफिकेशन करवाते हैं कि हाँ आप रियल पर्सन हो या नहीं हो। और कई बार प्रॉब्लम भी आई है बहुत सारे कैंडिडेट्स का, उनका फिंगरप्रिंट मैच ही नहीं करता आधार कार्ड के साथ में, लेकिन फिर वो जैसे तैसे, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, हमारे ग्रुप के किसी भी मेंबर के साथ में ऐसा नहीं हुआ था। वेरिफिकेशन किया और फिर वो बनाते हैं ग्रुप, ठीक है, ग्रुप बनाते हैं। शायद वो जो सेटिंग अरेंजमेंट वहां पर होता है वो होता है, शायद कैपेसिटी उनकी 25 होती है, एक बार में 25 लोग बैठ सकते हैं वहां पर स्किल टेस्ट लिखने के लिए, मतलब कि डिक्टेशन को लिखने के लिए 25 बैठ सकते हैं। तो 25-25 के वो लोग ग्रुप बना देते हैं और वो अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। आप चाहे साथ में जाएं किसी के, अगर आप ऐसा आपके दिमाग में हो कि आपका कोई अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छी डिक्टेशन लिख लेता है और आप उसके साथ में ही चिपक के चल दिए, तो जरूरी नहीं कि आपको उसके साथ बैठने का मौका मिले, ठीक है। तो इस भरोसे पर तो बिल्कुल भी मत जाइए, बहुत ही छद्म भरोसा है।
आपका, तो ऐसा तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। देन हम उस 25 कैपेसिटी वाले रूम में गए, 25 स्टूडेंट की कैपेसिटी वाले रूम में। देन वहां पर देखा इंटेक्स के स्पीकर लगे हुए थे एक ही साइड में, ठीक है, और वहां पर 25 के समथिंग शायद स्टूडेंट होंगे या कम भी हो सकते हैं। तो वो उधर बेंचेस थी, तो एक बेंच पे एक बैठता था, ठीक है। तो मैं पहुंच गया सेकंड रो में, सेकंड या थर्ड रो वो थोड़ा बेस्ट पोजीशन होती है, क्योंकि आप जस्ट स्पीकर के पास में बैठोगे, स्पीकर्स के पास में, तो एकदम साउंड तेज आता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सेकंड या थर्ड जो रो होती है वो सही होती है। ज्यादा पीछे जाओगे तो शायद सुनने में प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे लाउड एनफ होता है, सारा साउंड इजीली आपको सुनाई दे जाता है। लेकिन जो RIT है वहां पर कई बार क्या हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, वायुयान की आवाज आती है, ठीक है, कि आप डिक्टेशन लग रहे हो, पता चला ऊपर से कोई उड़ गया और वो आवाज अपनी बहुत देर तक देकर जाता है, जो भी एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर होता है। तो वो प्रॉब्लम वो तो आती है, लेकिन इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम मुझे लगी नहीं। अब हम लोग बैठे वहां पर, सभी बैठ गए, सारे स्टूडेंट्स। अब एक चीज आप हमेशा याद रखना, जब भी आप सफर पर जाते होते हैं लंबे सफर पर, तो मौसम चेंज होता है, पानी चेंज होता है, तो कॉमन कोल्ड होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। मुझे भी वही हुआ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को होता है, मैं अकेला स्पेशल नहीं हूं। तो टैबलेट्स अपने साथ में जरूर लेके जाइएगा, मेडिसिन जरूर लेके जाइएगा। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको कॉमन कोल्ड हो रहा है, आपको छींकें आने वाली हैं, आपको खांसी आने वाली है, तो जरूर से आप मेडिसिन को जरूर साथ में रखिएगा। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मुझे कॉमन कोल्ड हो गया था बहुत ज्यादा, लेकिन मैं मेडिसिन ले गया था तो काफी हद तक कम हो गया था। अब जब डिक्टेशन की बारी आई तो उससे पहले ही मैंने छींक दिया वहां पर, और सब लोग देखने लगे मुझे, क्योंकि अगर मैं ड्यूरिंग डिक्टेशन अगर मैं छींक देता तो 100% सबकी छूट जाती डिक्टेशन, और दोबारा लिखवाने का मौका नहीं दिया जाता। तो इस चीज का याद रखिएगा। वो तो मुझे डिक्टेशन के टाइम पर नहीं आई छींक, नहीं तो मेरी अच्छे से कुटाई होती बाहर जाके। तो ये चीज हुई थी मेरे साथ में। देन उसके बाद डिक्टेशन लिखी, उसके बाद 15 मिनट का टाइम देते हैं, भैया आप पढ़ लो अपनी डिक्टेशन को अच्छे से बैठ के, और नकल वकल के नहीं होते चांस बिल्कुल भी, और करना भी नहीं चाहिए नकल, ठीक है। देन उसके बाद कंप्यूटर लैब होती है। कीबोर्ड्स की आप बात कर रहे थे, कीबोर्ड्स बहुत ही अच्छे रहते हैं, बहुत ही परफेक्ट रहते हैं, कीबोर्ड्स में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। एक समस्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए मेरा जो कीबोर्ड है वो ये है, मैंने इस पर प्रैक्टिस करता था। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर जो बैक स्पेस है, देखिए ये बैक स्पेस काफी बड़ा है। इस बड़े वाले बैक स्पेस के साथ में मैंने प्रैक्टिस की है। तो अगर ये बड़े वाले बैक स्पेस के साथ आप प्रैक्टिस करते हो, तो वहां पर बहुत सारे कीबोर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें छोटा बैक स्पेस होता है, मतलब इसका हाफ रहता है। तो अगर आपकी उंगली जाएगी बैक स्पेस के पास में, तो पास वाले पे चली जाती है कई बार। तो आप कोशिश कीजिएगा, आप छोटे वाले बैक स्पेस के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा टाइपिंग की, बड़े वाले के साथ मत कीजिएगा, ठीक है। मैंने बड़े वाले से की तो मुझे प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मुझे छोटा मिल गया था। तो मैं नहीं चाहता आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो, और बैक स्पेस ना लगाना पड़े। बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि कई बार दी कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हुआ था कि उनका मैटर उड़ गया था, एक एक पैराग्राफ गायब हो गया था। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है दोबारा से टाइप करने में। उल्टे सीधे बटन नहीं दबने चाहिए, क्योंकि वो MS वर्ड पर नहीं होता, उनका अलग ही फॉन्ट चलता है, वहां पर अलग ही सॉफ्टवेयर होता है जिस पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप सोचे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है तो MS ऑफिस नहीं होता वहां पर, ठीक है। आप कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते वहां पर। एक बार अगर उड़ गया उल्टे सीधे बटन दब के, तो मैटर वापस नहीं आएगा, आपको दोबारा से टाइप करना पड़ेगा। इसका अच्छे से ध्यान रखिएगा। और कीबोर्ड कैसा होना चाहिए, बैक स्पेस छोटा हो, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में बड़ा बैक स्पेस मिल गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, लेकिन छोटा मिल गया, आपकी प्रैक्टिस बड़े पर है, तो थोड़ी प्रॉब्लम का मेरे ख्याल से आपको सामना करना पड़ सकता है। और देखिए जो 80 वर्ड्स की डिक्टेशन होगी आपकी ग्रेड डी की, ठीक है, 80 वर्ड्स पर मिनट की जो डिक्टेशन होगी वो इजीली आप लिख सकते हो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो उसमें, क्योंकि टाइपिंग का टाइम भी बहुत मिलता है, आप रीचेक भी कर सकते हो उसको। लेकिन जो ग्रेड सी की डिक्टेशन है, मैं आज तक कभी चेक नहीं कर पाया उसको, क्योंकि इसमें समय कम मिलता है, वर्ड्स ज्यादा रहते हैं, आपको बहुत ज्यादा फास्ट टाइपिंग की जरूरत है। कुछ थे हमारे ग्रुप में जो बहुत ही गजब की लिखते थे, मतलब कि यार 55 मिनट्स का उनको टाइम मिलता है, वो 30 मिनट्स में ही 1000 वर्ड्स लिखते थे। तो ऐसे प्रैक्टिस करने वाले भी बहुत मौजूद हैं, और आई होप आप भी उनमें से हो या आप उन जैसे हो जाओ। ये होना चाहिए कि भाई आप अपने डिक्टेशन एटलीस्ट 15 मिनट पहले आप कंप्लीट टाइप कर दें कंप्यूटर पर, जिससे कि आपको समस्या का सामना ना करना पड़े।
अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप जाओ तो साथ में बैग वगैरह अलाउड नहीं होते, लेकिन बैग तो आपको ले जाना पड़ता है, साथ में सामान वगैरह ले जाना पड़ता है। तो जो भी आप रेस्टोरेंट में रुके, होटल में रुके, वहां पर अपना बैग रख दीजिएगा, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं बोला जाता, केवल एक आधार कार्ड आपको चाहिए होता है और आपके अपने हथियार मतलब कि पेंसिल, रबड़, ठीक है, ये आपको ले जाना पड़ता है साथ में। बैग वगैरह ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर बाई चांस बैग आपका चला जाता है तो बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, किसी के भी पैर छू लेना जाके, ठीक है, व्यवहार बन जाएगा आपको और अपना बैग वहां पर थमा देना, ठीक है। मजाक कर रहा था, नहीं मजाक वाली कोई बात नहीं, ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। उसके बाद आपका डिक्टेशन हो जाएगा, आप लेफ्ट कर सकते हो अपने उसको रूम को और जाके बस चिल कीजिए, एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए, ठीक है गाइस। तो ये था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब आप बाद में जब आते हो अपने घर पर, तो बहुत याद आती है उस मोमेंट की, और उसको जरूर से आप रिकॉर्ड कीजिएगा। उस टाइम पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा यूट्यूब चैनल होगा और मुझे आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं 100% वीडियो बनाता। एक छोटा सा ब्लॉग जरूर बनाया था, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके उसे देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे रायपुर जाने की ट्रिप है वो, एक प्रकार की स्किल टेस्ट की, ठीक है गाइज। और भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग, या अदर आपकी जो प्रॉब्लम हो मुझसे आप पूछ सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।